अब लिटरली इस वीडियो को बनाने में मेरे 5-6 अटैम्प्ट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। कल भी मैंने 2-3 बार मत्था खपाया है, आज भी मैंने खपाया है। ये वीडियो बनने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं आ चुका हूँ अपने फाइनल तैयार पे, जो कि है ये फ्रंट कैमरा। अब तो ये वीडियो बनेगी ही बनेगी। तो जो भी लेसन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ वो आपको थोड़े से अजीब लग सकते हैं, क्योंकि ये जो लेसन है ना, ये गलतियाँ जो मैं कर रहा था वो मेरे को गलतियाँ लग ही नहीं रही थी। इनफैक्ट मैं तो प्राउड था कि मैं वो गलतियाँ कर रहा हूँ। एंड आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको भी जो गलतियां मैं बताने वाला हूँ ना, वो आपको गलतियां लग ही नहीं रही होंगी। मतलब कि हमें लगता है कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारा टाइम एफर्ट वहां पे लग रहा है, तो ऑब्वियसली हम राइट ट्रैक पे तो जा रहे हैं। बट ना 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 ना, ऐसा नहीं हो रहा कुछ भी। एंड आप अभी यही सोच रहे होगे कि घुमा फिरा के बातें मत कर, मेरे को डायरेक्ट बता कि मैं कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो मैं अभी वही बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, तो आजकल चलो फिर अवेयरनेस ये फैल रही है कि जो लुक्स मैक्सिंग है वहाँ पे हम इतना एफर्ट टाइम डाल रहे हैं, और हमें फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ के साथ पता नहीं कौन सा महान काम कर रहे हो। बट एक्चुअल में इन द एंड आपकी सिर्फ लुक्स इंप्रूव होगी। अब मेरे साथ कमेंट में डिबेट मत करना कि लुक्स मैटर करती हैं कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अकेली लुक्स मैटर करती है, क्योंकि आप तो अपना सारा टाइम वही दे रहे हो ना कि हल्दी वाला दूध पीना है, गाजर वाला जूस पीना है। चलो वो भी ठीक है, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था आपका माइंड को प्रिपेयर करने के लिए कि कौन सी बातें आज होने वाली हैं। क्योंकि अगर आप मानते हो कि लुक्स मैक्सिंग ही सब कुछ है, तो फिर तो फर्स्ट लेसन है पनिशिंग योरसेल्फ। तो मेरी तरह आई एम श्योर कि आप भी गॉगिन्स को देखते ही होगे, डेविड गॉगिन्स। तो वहां से आपने भी सीख ही लिया होगा कि पुश करना है फालतू का ही, चाहे जरूरत भी नहीं है। तो जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है ना। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ तक आपको किसी की एडवाइस फॉलो करनी है और कहाँ तक उस चीज़ को इग्नोर करना है। और मैंने भी ये गलती बहुत ज़्यादा ही कर दी है। तो इसकी वजह से एक मेन प्रॉब्लम अब मैं फेस कर रहा हूँ, जैसे कि डेविड गॉगिन्स बोलते हैं, और विंटर आर्क में भी ये रूल था कि ठंडे पानी से नहाना है। और इनफैक्ट मैंने भी इस पे वीडियो बनाई है कि ठंडे पानी से नहाओ, अपने माइंड को पुश करो एंड ऑल दैट। अब जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास सोचने की शक्ति है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तो मेरे को भी ऐसे शौक चढ़ा हुआ था कि ठंडे पानी के साथ नहाना ही नहाना है तो ठंडे पानी के साथ ही नहाना है। अगले दिन पता क्या हुआ, इतना बुखार चढ़ा कि सीधा मेरा मुंह बेड पे। यही चीज जिम में भी अप्लाई होती है कि फेलियर तक ट्रेन करना है, पूरा पुश करना है। हमजा ये कहता है, डेविड गॉगिन्स ये कहता है, पूरी दुनिया ये कहती है। तो ये अच्छी बात है कि आजकल के लोग इसे समझ रहे हैं, ऐसे माइंडसेट को समझ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बट द थिंग इज, इन चीजों को हम लिटरली ले रहे हैं कि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर पुश करना है तो पूरा पुश करना है जब तक हड्डी ना टूट जाए जिम में। बट अभी आपको मजाक लग रहा होगा, बट जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना जो 16-17 साल के हैं, वो फेलियर तक ट्रेन तो कर रहे हैं, बट कुछ ज्यादा ही फेलियर तक लेके जा रहे हैं कि दूसरे दिन ही उनकी कोई ना कोई इंजरी हुई होती है। तो आप बताओ ये सही बात है? तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं ना, तो मेरा माइंडसेट ही कुछ इतना फक्ड अप हो गया ना, टू बी ऑनेस्ट, कि हर दिन मैं हर टाइम मैं खुद को पुश कर ही जा रहा हूं। मतलब अगर थोड़ा सा भी मुझे रिलेटिव के घर जाना पड़ जाए, या फिर मम्मी पापा कोई काम बता रहे हैं कि चला जा मेरे साथ सब्जियां कटा, जो भी है, मेरे को इतनी मौत पड़ जाती थी ना कि मैं ऐसा सोचने लग जाता था कि यार मेरा काम छूट जाएगा। अब आपको ये ऑब्वियसली अच्छा माइंडसेट लग रहा होगा कि इसमें बुरा क्या है कि तू सारा दिन अपने काम के बारे में सोच रहा है और काम तेरे हो रहे हैं, तो देख कितना कंसिस्टेंट है, तेरी बॉडी देख। तो भाई लोग, इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस स्टेज को पार कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी ये गलतियां करो। एंड ऑब्वियसली आप अभी सोच रहे होगे कि इतनी बातें तो उन्हें बोल तो दी हैं, बट हमें अब करना क्या है, तो वो ही मैं अब बताने लगा हूं। तो कान खोलो खोलो। सो जो मेन चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि ना आपको यहां का रहना है कि आप पूरा एक्सट्रीम पुश करी जा रहे हो, क्योंकि इससे तो आपका माइंडसेट गया। आप सारा दिन यही सोचते रहोगे कि मैं कैसे पुश करूं, और अपने आप को सारा दिन लिटरली प्रूफ करते रहोगे कि हाँ मैं कंसिस्टेंट हूं, कि अगर मैंने ठंडे पानी से नहाया तो मैं कंसिस्टेंट हूं, अगर मैं अपनी लुक्स पे काम कर रहा हूं तो मैं कंसिस्टेंट हूं। बट द थिंग इज, आपका इतना दिमाग तो है ना, आप देखो कि अगर आप ठंडे पानी से नहा भी लेते हो तो ओवरऑल कहाँ पे फर्क पड़ रहा है। मतलब जिंदगी में आपके क्या फर्क पड़ेगा अगर आप ठंडे पानी की जगह गर्म पानी से भी नहा लोगे? इट डजंट मैटर। मतलब कि ये चीजें बनाई गई थी सो दैट हम मेंटली स्ट्रांग हो सके, बट आजकल तो इसको कुछ और ही बना दिएगा कि ये कंपलसरी है। तो इसलिए एज अ टेस्ट मैंने ये ट्राई किया, मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, क्योंकि लिटरली पिछले साल मैं सारा सर्दियां ही ठंडा पानी से नहाया हूँ, और अभी मैं गर्म पानी से पिछले 1 वीक से नहा रहा हूँ, और मैंने अपनी कंसिस्टेंसी में, अपने पुशिंग में कोई डिफरेंस नहीं देखा। इंडियन में बस यही बोलूंगा कि मेक श्योर आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो, अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, वो ध्यान से देखो। क्योंकि इट डजंट मैटर कि जो दुनिया आपके लिए सेट कर रही है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अपनी लुक्स पे काम, ठंडे पानी से नहाना, क्योंकि इससे आपका माइंडसेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फक्ड अप हो जाएगा। आप सारा दिन अपने आप को पनिश करते रहोगे। तो यही इस पॉइंट का मेरा मेन लेसन था। मतलब कोई भी चीज़ आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ खा भी रहोगे ना टेस्टी, तो आपको अंदर से रिग्रेट हो रहा होगा। मतलब कुछ कर भी रहोगे ना फन वाली चीज़, अंदर से आपको रिग्रेट हो रहा होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो अच्छा या बुरा है, बट आपको मिडिल पॉइंट ढूंढना है कि आप ज़्यादा फार बियॉन्ड भी ना चले जाओ,
और उस फार बियॉन्ड भी ना चले जाओ। आई होप इट्स मेकिंग सेंस, क्योंकि मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप कमेंट में बता देना अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं वहां पे भी क्लियर कर दूंगा। सेकंड लेसन है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब मैं मानता हूं हमारी लाइफ में एक ना एक चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ हम इतना कंसिस्टेंट हो ना, जितना हम अपनी बैड हैबिट्स के साथ भी ना हो। मतलब कि जब आप सुबह उठते हो, आपके पास एक काम है जिसके साथ आप कंसिस्टेंट हो, चाहे आपको पसंद भी नहीं है वो काम, बट आप कर रहे हो नो मैटर व्हाट। अगर मैं अपना बताऊं ना, तो यूट्यूब से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था लिटरली, और मेरी लाइफ हेल्थ थी। मैं हेल वर्ड यूज कर रहा हूँ, हेल्थ थी, और मेरी लाइफ इतनी मीनिंगलेस लग रही थी मुझे, और सब कुछ इतना बुरा लग रहा था मुझे। अपने पेरेंट्स बुरे लग रहे थे मुझे, मेरे भाई बहन बुरे लग रहे थे मुझे, सब कुछ ही बुरा लग रहा था। तो अब जाके मुझे वैल्यू पता लगी है कंसिस्टेंसी की, कि जिस काम को आप कर रहे हो वो तो चल होता ही रहेगा, उसमें आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे वटएवर, बट आपकी और प्रॉब्लम भी साइड बाय साइड सॉल्व हो रही हैं। वो आपको पता भी नहीं है बट सॉल्व हो रही हैं। आपने ये एडवाइस तो सुनी ही होगी कि अगर आप ओवरथिंक करते हो, आपकी लाइफ बेकार है, तो कुछ ऐसा ढूंढ लो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसके साथ आप बिजी रह सकते हो। तो यही पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जो बेस्ट चीज मुझे कंसिस्टेंसी की लगी वो ये नहीं थी कि मेरे यूट्यूब पे थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि मेरी लाइफ बेटर होती जा रही है, मेरे रिलेशनशिप्स बेटर होते जा रहे हैं। क्योंकि जब मेरे पास कुछ करने को नहीं ना था, तो मेरे रिलेशनशिप पे इफेक्ट हो रहा था। मैं उन पे कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। जो मेरी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन थी मैं वो वहां पे निकाले जा रहा हूँ। तो सिर्फ कंसिस्टेंसी आपकी करियर को ठीक नहीं करती, ये बात ध्यान से सुनना। आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो करियर को नहीं ठीक करेगी, आपके सारी लाइफ के एक्सपेक्ट को इफेक्ट करेगी। एंड अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, कट रही है बस, तो एक चीज ढूंढ के देखो जिसके साथ आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। देखना कैसे आपकी लाइफ फास्ट भागती है। मतलब मेरे को पता ही नहीं लग रहा है कब जुलाई आ रहा है, कब अगस्त आ रहा है, कब सितंबर आ रहा है, अब दिसंबर भी आ गया, क्योंकि पागलों की तरह वीडियो बना रहा हूं मैं। एंड अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं अपनी मेंटल ग्रो देखता हूं, यार मैं कितना मेंटली ग्रो हो चुका हूं। और अगर मैं अपने चैनल की बात करूं जहां पे मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, तो ठीक है, आई मीन 1.4 के हैं अभी। आई नो ये नंबर ज्यादा नहीं है, बट अगर मेरे जैसा यहां तक पहुंच सकता है तो आप जैसा तो कहीं भी पहुंच सकता है लिटरली। थर्ड लेसन है लर्न टू आर्ग्यू। तो पिछले एक मंथ में मैंने लिटरली 3 वीडियोस आई थिंक इस पे बना दी हैं कि आर्ग्यू कैसे करते हैं, सैवेज रिप्लाई कैसे करते हैं। वो आपके लिए तो थी ही थी, बट मेरे अपने के लिए भी थी, क्योंकि मैंने ये देखा कि यार लिटरली कोई भी मेरी बेइज्जती करके जा रहा है और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने को, लिटरली कुछ बोल ही नहीं मैं पा रहा हूँ उनके सामने। और लिटरली मैं ऐसा सोचता था कि उनको पता कैसे लगता है कि ये बंदा कुछ नहीं बोलेगा, ये बंदा शरीफ सा है, कि ये आगे से रिप्लाई कर ही नहीं पाएगा। बट द थिंग इज मेरी शक्ल पे ही लिखा होता था कि मैं एक नाइस गाय हूँ और आप मेरी बेइज्जती कर सकते हो और मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगा। एंड अगर आप भी ऐसे हो ना, तो आपकी शक्ल पे ही, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही उनको पता लग जाएगा कि आप कैसे टाइप के पर्सन हो। इसलिए मैंने इस लेसन को रखा, क्योंकि आर्ग्यू करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो ना, तो अब तक आपने देख ही लिया होगा कि लोग आपको कितना ही सीरियस लेते हैं, और यही चीज पर्सनली मैंने बहुत फेस की है। बट अब मैं सीख रहा हूँ, मैंने वीडियोस अपने लिए ही बनाई है ज्यादा। सो टू बी ऑनेस्ट मैंने और भी चीजें बतानी थी, पर मेरी स्पेस खत्म हो रही है। तो मैं आपको इन दी एंड बस यही कहूंगा कि आर्ग्यू करना सीख लो, अगर आपको इस दुनिया में अपना मजाक नहीं उड़वाना है, क्योंकि कोई भी लिटरली आ जाएगा एंड आपके पास जवाब होगा ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कहां से सीखूं, तो एज ए सेड मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और एक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो चलो गाइज अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरी स्पेस खत्म हो रही है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा अब।